कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न धरती थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा। चारों ओर बस गहरा अंधकार ही अंधकार था। न कोई जीवन, न कोई गति, सिर्फ शून्य। और तभी उस शून्य को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो थी सृष्टि की जननी मां कूष्मांडा। शास्त्र प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक दिव्य शक्ति से हुई। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति के द्वारा ही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। यही भक्ति और यही शक्ति मां कूष्मांडा के रूप में प्रकट होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा का अर्थ है वो देवी जिन्होंने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि को जन्म दिया। इसी कारण उन्हें आदि सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। मां कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर बताया गया है, जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं। मां के 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनकी सवारी सिंह है, जो शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण में बताई गई नवधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, अगर इन 9 में से किसी एक भाव से भी मां की सच्चे मन से आराधना की जाए तो मां तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। मां कूष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से हर अंधकार को मिटा देती हैं। वो दुख को सुख में, निराशा को आशा में और अज्ञान को ज्ञान में बदल देती हैं। जो भी सच्चे मन से मां का ध्यान करता है, उसे मिलता है स्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास न खाने को पर्याप्त भोजन था, न पहनने को अच्छे कपड़े। एक दिन नवरात्रि के दौरान वो मां कूष्मांडा की भक्ति कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मां मेरी भी सुनेंगी? उसी समय एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गरीब आदमी के पास केवल एक ही रोटी थी। वो खुद भी भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे वो आखिरी रोटी उस बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया मुस्कुराई और अचानक वो एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो स्वयं मां कूष्मांडा थीं। मां ने कहा, तूने अपने हिस्से का भी त्याग किया है, आज से तेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में उस गरीब का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख, समृद्धि और खुशियां भर गईं। मां कूष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से हर अंधकार को दूर कर देती हैं। वो दुख को सुख में, निराशा को आशा में बदल देती हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे स्वास्थ्य, धन, यश और आयु का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए, इस नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। ऐसी ही पवित्र और शास्त्रों पर आधारित कथाओं के लिए प्राइम भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। सच्चे भक्त हैं तो एक बार जोर से बोले जय माता दी और कमेंट्स में 9 दिनों की 9 देवियों के नाम जरूर लिखें।